गाइस, आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करने का बहुत मेरे को मन था, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। गाइस, बहुत साल हो चुका है ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग का जो है सैड रियलिटी आप लोगों को पता चलेगा। बहुत सारे वीडियोस आप लोग देखते हो, कंज्यूम करते हो कि भाई इतना प्रॉफिट बना लिया, इतना करोड़ बना लिया, इतना गाड़ी खरीद लिया, इतना पैसा, ये वो फला फला। लेकिन एक जो सैड चीज़ें हैं वो भी देखना पड़ेगा। देखो, ऐसा नहीं कि मैं जो शेयर कर रहा हूँ मेरे को अभी 1 साल हुआ या 2 साल हुआ ट्रेडिंग में और ये लॉसेस वगैरह का फेजेस हुआ है वो चलता है। नहीं गाइस, मेरे को 7 साल से ज़्यादा हो गया इस मार्केट में, मोर देन 7 ईयर्स। बट स्टिल विश्वास कीजिए, मैं सब कुछ अभी शेयर करने वाला हूँ आपको इस वीडियो में। एक सिंगल पे आउट नहीं लिया हूँ जब से मैंने फंडिंग पिप्स के साथ जर्नी शुरू किया हूँ। एक सिंगल पे आउट नहीं ले पाया हूँ। बहुत सारे अकाउंट ब्लोन 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 ब्लोन। देखिए, बहुत सारे लोग तो अलग अलग चीज़ें शेयर करता है। मैं चाह रहा था कि भाई चलो ये सैड रियलिटी है ट्रेडिंग का, ये भी शेयर करते हैं। बहुत सारे लोग ये वीडियो देख के सोचेगा चलो ट्रेडिंग को क्वाइट कर देते हैं। गाइस, क्या पता वो सही भी सोच रहा है। बहुत सारे लोगों को तो सक्सेस नहीं मिलता है गाइस। स्टिल मेरे को तो नहीं मिला। एक सिंगल पे आउट मैंने नहीं ले पाया। गाइस, ऐसा नहीं कि मुझे मार्केट नहीं आता, मैं तुक्का में ट्रेड कर रहा हूँ ये फला फला। मार्केट में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई स्ट्रेटेजी है और मुझे नहीं पता हो। ऐसा सिंगल कोई स्ट्रैटेजी नहीं हो कि वो परफेक्ट मुझे नहीं पता। चाहे एसएमसी हो, आईसीटी हो, आप इंडिकेटर ट्रेडिंग बोलो, लिक्विडिटी ट्रेडिंग बोलो, सेशन ट्रेडिंग बोलो, कुछ भी बोलो। आप कोई बंदा को लेके आओ मेरे पास, मुझे लग रहा है उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा ही मुझे जानकारी होगा। लेकिन स्टिल ट्रेडिंग का जो है सैड रियलिटी ये है। गैस, चलिए मैं स्क्रीन में लेके चलता हूँ मैं आपको। ये मेरा फंडिंग पिप्स का डैशबोर्ड है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ गाइस, ताकि आप लोगों को ना लगे कि भाई ये फेक है वगैरह वगैरह। चलिए मैं ना स्टार्टिंग से जर्नी दिखाता हूँ मैं फंडिंग टिप्स में कब आया था। सबसे पहले मैंने अकाउंट कौन सा बाई किया था वो मैं आप ना। तो ये अगर देखोगे तो पहला जो मैंने ले रखा था, ठीक है, ये वाला 100K का फंडिंग अकाउंट लिया था मैंने। इस पर अगर क्लिक करता हूँ, ये देखो अकाउंट साइज कितना दिखा रहा, 100K है ना। ये लॉस दिखा रहा PNL। स्टार्ट कब किया था? 14 सितंबर 2023। गाइस, 2 साल से ज़्यादा हो चुका है। और ब्लोन कब कर दिया मैंने? इसको पास ही नहीं कर पाया, फर्स्ट पेज भी पास नहीं कर पाया। अक्टूबर 20 2023 को इसको मैंने का हिस्ट्री देख लीजिए आप लोग। गाइस देखो, मेरा अगर ये रिपोर्ट देखते हो, विन रेशियो वगैरह देखिए, बहुत ज़्यादा ही मतलब लॉसेस ही लॉसेस, लॉसेस ही लॉसेस, लॉसेस ही लॉसेस। देखिए, सीखते तो अलग चीज़ है, स्ट्रैटेजी अलग पता है, लेकिन जब आप ट्रेड करने जाते हो ना गाइस, तो ये सारा चीज़ें हो जाता है। देखिए, मेरा बिगेस्ट लॉस देखोगे तो लगभग लगभग $1900 है, और प्रॉफिट देखोगे तो $3000, जिसमें मैंने एक ही प्रॉफिट कर पाया था इस ट्रेड, इस अकाउंट पे, ये वाला ट्रेड पे। ये देखो ट्रेडिंग हिस्ट्री देखो। ऐसा नहीं कि मैंने बहुत ज़्यादा गैमलिंग कर दिया इसीलिए मेरा अकाउंट ब्लोन हो गया, ये हो नहीं गाइस। देखो आप रिस्क देखो, 0.1% रिस्क, 0.4% रिस्क, 0.2% रिस्क। उसके बाद यहाँ देखो 0.1%, सॉरी 1% से ज़्यादा रिस्क है। 1%, 1%। देखो गाइस, जब साइकोलॉजी ख़राब हो जाता है तो क्या करें, करना ही पड़ता है। और अगर लॉस देखो तो भी $1000 है, $500 है, लेकिन प्रॉफिट देखो $3000 का प्रॉफिट है। तो आरआर भी मैंने मेंटेन किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया। यहाँ देखिए लॉसेस लॉसेस लॉसेस, जस्ट लॉसेस, बस यहाँ तक ही। मतलब इसमें सिर्फ लॉस ही करता गया, इतना ज़्यादा लॉस। उसके बाद ये अकाउंट जो है हमारा ब्लोन हो चुका है। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद 10K का अकाउंट लिया मैंने। चला चलो छोटा अकाउंट लेता हूँ, बड़ा अकाउंट पे साइकोलॉजी मेंटेन नहीं हो पाता, छोटा अकाउंट लेता हूँ। मैंने 10K लिया। तो गाइज इसको जो है मैंने पास कर लिया। 8% टारगेट था, लिया था अक्टूबर 21 को ही ले लिया था। 20 तारीख को ब्लोन किया था, दूसरे दिन ही मैं एक 10K का अकाउंट ले लिया। उसके बाद अक्टूबर नवंबर 22, मतलब पूरा 1 महीना के अंदर अंदर इसको मैंने जो है टारगेट जो है मैंने पास कर लिया है। मेरा अगर स्कोर देखोगे यहाँ 30 के करीब करीब स्कोर है। अगर इसको ना ढंग से देखोगे तो इसमें बढ़िया ट्रेड हुआ। विन रेशियो जो हमारा रहा कितना है देखो, 57% का विन विन रेशियो है हमारा। प्रॉफिट फैक्टर 1.66। वो मत देखिए, चलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। देखो
ट्रेडिंग हिस्ट्री दिखा रहा हूँ, देखो ये ट्रेडिंग हिस्ट्री $200, $300। लॉस जब कर रहा हूँ कितना छोटा लॉस है, $63, $74, $14, लेकिन प्रॉफिट बड़ा बड़ा प्रॉफिट है। तो यहाँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सारा जो है मेंटेन करके ही मैं ट्रेड करता हूँ। लेकिन इसमें क्या है कि मेरा जो है एक्यूरेसी साथ रहा, एक्यूरेसी मेरा साथ रहा, इसीलिए मैंने क्या किया, ये फेज 1 को भी मैंने जो है पास कर लिया, है ना। अब फेज 1 के लेने के बाद फेज 2 लिया, फेज 2 भी मैंने इस अकाउंट में पास कर लिया। देखो 27 नवंबर को आया, उसके बाद 7 दिसंबर का ही मैंने ये फेज 2 पास कर लिया। विन रेशियो सिर्फ 44% रहा, लेकिन मेरे को मतलब इसमें जो है पास करने में मदद किया वही RR, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। चलिए मैं ट्रेडिंग हिस्ट्री आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो छोटा छोटा लॉस लिया मैंने, $83 का लॉस लिया, $300 का प्रॉफिट, $83 का लॉस, $92 का लॉस, $100 का, मतलब प्रॉफिट देखो $600, $300, लेकिन लॉस में बहुत छोटा छोटा। तो वही है, मेरे को रिस्क रिवॉर्ड RR इसको मदद किया भाई। प्रॉफिटेबल होना है तो RR तो जरूरी है, ठीक है। तो वो सारा चीज़ें मेंटेन हुआ तो ये पास हो गया। अब आ गया लाइव अकाउंट, मास्टर अकाउंट। मास्टर अकाउंट में मेरा क्या गड़बड़ी हुआ, देखिए मैंने सोचा चलो इस बार तो मेरे को पेमेंट आएगा ही आएगा, पे आउट आएगा आएगा, ठीक है। लेकिन अब चलिए ट्रेडिंग हिस्ट्री देखिए, चलिए मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको, यहाँ से देखने में बढ़िया लगता है। ये वाला आ गया, नवंबर में मैंने ट्रेडिंग किया था शायद, हाँ दिसंबर में। ये देखो गाइस, पहला ट्रेड लिया जिसमें $100 माइनस कर दिया, तो गुस्सा आ गया दिमाग में, पहला ट्रेड ही, चलो दूसरा ट्रेड लेते हैं। दूसरा ट्रेड जब लिया, दूसरा 14 तारीख को मैंने दूसरा ट्रेड लिया, जिसमें 2.6% का लॉस कर दिया था। ओवरऑल 3% से ज़्यादा लॉस हो गया। उसके बाद 2 दिन ट्रेड हुआ, 3 दिन लगातार ट्रेड नहीं हुआ, ठीक है। चौथा दिन ट्रेड लिया, फिर से लॉस गाइस, 1% करीब करीब लॉस हो गया, 4% ज़्यादा लॉस हो गया यहाँ। अब चौथा दिन जब ट्रेड लिया, ये ट्रेड मेरा ब्रेक इवन लग के चले गया। तो ये भी ऐसे ही रहा, लॉस ना प्रॉफिट। फिर उसके नेक्स्ट डे ट्रेड नहीं लिया, उसका फिर नेक्स्ट डे ट्रेड लिया। सारा डिसिप्लिन ही ट्रेड मैंने यहाँ लिया हूँ गाइस, डिसिप्लिन से ही मैंने ट्रेड लिया था। लेकिन क्या है कि मतलब साथ ही नहीं दिया, बहुत सारा चीज़ें होने लगा ऐसे। तो उसके बाद भी लॉस, उसके बाद भी लॉस, उसके बाद भी लॉस, बस अकाउंट ब्लोन हो गया। फिर से मैंने क्या किया, ये देखो 25 के का अकाउंट मैंने लिया था। उसके बाद मैंने 25 किस तारीख को लिया था, क्रिएटेड फरवरी 6 2024 को। 2023 खत्म हो गया, 2023 भी मैंने कुछ भी पैसा नहीं बनाया, जीरो। उसके बाद मैंने सोचा चलो भाई दोबारा लेते हैं, हार नहीं मानते हैं, क्योंकि मेरा रिस्क रिवॉर्ड साथ में ही था, मार्केट पता था मुझे सब कुछ, ठीक है। मार्केट तो जो भी एनालिसिस करना आता तो वो तो आता ही बेस्ट आता है, सैड रियलिटी देखो क्या होता है इसमें। अब देखो मैंने 25 के अकाउंट लिया, इस पर कैसा ट्रेडिंग हुआ उसको देखिए। इसको भी मैंने ब्लोन किया, कब ब्लोन किया देखो, स्टार्ट किया था मैंने फरवरी 7 को, और 13 मतलब 1 वीक के अंदर अंदर ही इस अकाउंट को मैंने ब्लोन कर दिया। देखो क्या साइकोलॉजी किसको बोलता है, देखो गाइस। इसीलिए बोलता हूँ ट्रेडिंग इतना आसान नहीं होता है, ट्रेडिंग में मेन चीजें होता है साइकोलॉजी। ये देखो इसी वीक मैंने ट्रेड किया, 1 वीक के अंदर अंदर इस अकाउंट खत्म कर दिया गाइस। देखो पहला ट्रेड लिया, $600 का लॉस, दूसरा ट्रेड में ब्रेक इवन लगा, तीसरा ट्रेड में फिर से $300 का लॉस। आ गया मेरे दिमाग में गुस्सा। अब नेक्स्ट डे ट्रेड किया, फिर ये ट्रेलिंग एसेल लगा, नहीं तो इसमें अगर लॉस $600 के करीब करीब लिया था, इसका मतलब क्या, मैं $1000 से ज़्यादा का प्रॉफिट बुक करता। लेकिन इसमें ट्रेलिंग एसेल लगा, इसीलिए $500 का प्रॉफिट बुक किया। देखो $600 और $200, 800, लगभग $900 लॉस था, ठीक है। $900 लॉस में मैंने क्या क्या किया, नेक्स्ट ट्रेड प्रॉफिट हुआ $500, तो और कितना बचा, $400 ओनली लॉसेस दिखा रहा था। मैं इसको कर सकता था बढ़िया से, लेकिन इसमें क्या है कि मैंने अपना डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं रखा, रिस्क को मैनेज नहीं कर पाया, मतलब उल्टा सीधा ट्रेड कर लिया। नेक्स्ट डे ट्रेड किया, गुस्सा आ गया दिमाग में, मैं ट्रेड से एग्जिट ही नहीं किया, ओपन रख दिया, एसएल नीचे करते गया, एसएल नीचे करते गया, बस $1114 का उसी दिन लॉस हुआ। मेरा क्या है, डेली लॉस लिमिट खत्म हो गया उसी दिन, उसी दिन डेली लॉस, टोटल लॉस हुआ। डेली लॉस लिमिट था,
और 6.1% यहाँ लॉस दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है, जो डेली लॉस लिमिट है मैंने उसको क्रॉस कर दिया, मेरा अकाउंट जो है ये भी ब्लोन हो गया। सो गाइस ये है सैड रियलिटी। उसके बाद क्या किया, फिर मैंने हार नहीं माना, फिर से मैंने 10K का अकाउंट लिया। अब इसमें भी देखो किस टाइम लिया, सितंबर 26 तारीख सितंबर 2024 को फिर से 10K का अकाउंट लिया हूँ। अगर इस पर ट्रेडिंग देखते हो ना, चलो इसको भी देखते हैं। ये रहा सितंबर में, देखिए मैंने शेयर पर सिर्फ 3 ही ट्रेड किया। एक तो ब्रेक इवन लगा 26 तारीख को, 27 तारीख को जो ट्रेड लिया उसमें भी ब्रेक इवन लगा। उसके बाद 28 को लिया नहीं, 29 को लिया नहीं, 30 को आ गया, सीधे ट्रेड ओपन करके छोड़ दिया बड़ा ऐसे लगा के कि मार्केट मेरे फेवर में जाना ही चाहिए। आके बस डेली लॉस लिमिट जो है 5% वो क्रॉस हो गया, बस खत्म, ये भी अकाउंट खत्म कर दिया। उसके बाद भी हार नहीं माना, फिर से मैंने 10K का अकाउंट लिया हूं। कब लिया था ये देखिए, जनवरी 22 2025 को मैंने ये अकाउंट लिया और 31 को इसको ब्लोन कर दिया। वही हाल है, गुस्सा में आके ट्रेड किया और कुछ नहीं। क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा मेरे से, यही चक्कर में देखिए पहला ट्रेड लिया, लगा ब्रेक में करीब हुआ माइनस, उसके बाद 1.5% लॉस हुआ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन ट्रेड नहीं किया, उसके बाद चौथा दिन आया सीधे 3% लॉस, फिर 2 दिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन ट्रेड नहीं किया, उसके बाद फिर से ये डेली ड्रॉ डाउन लिमिट खत्म हो गया मेरा, डेली ड्रॉ डाउन लिमिट में ही ये खत्म हो गया अकाउंट। तो ओवरऑल ये माइनस हुआ, माइनस होते ही बस इसने मेरा अकाउंट जो है ब्लोन करा दिया, अकाउंट ब्रीच हो चुका है। सो गाइस आप लोग देख रहे हो सैड रियलिटी है गाइस, ये यही सैड रियलिटी है ट्रेडिंग का। जो लोग जो दिखते हो, उम्मीद करता हूँ आप लोग ट्रेड कर रहे हो तो यही सारा चीज़ें फेस कर रहे होंगे गाइस। ये रिलेटिव आएगा। देखो गाइस, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना तो सब कुछ छोड़ छाड़ के मत करो, मेरा तो यही रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से। कभी भी ये चीज़ों पर डिपेंडेंट मत हो, क्योंकि ये वो बिगड़ा ना तो आपको सब कुछ बिगड़ जाएगा, और ट्रेडिंग भी बढ़िया नहीं होगा, याद रखिएगा। तो इसीलिए कोई और बैकअप होना चाहिए। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ही आएगा, ऐसा नहीं कि मुझे ट्रेडिंग नहीं आता है, मुझे ट्रेडिंग बखूबी आता है, लेकिन सैड रियलिटी यही है कि मेरा साइकोलॉजी के चक्कर में मैंने एक भी पे आउट नहीं ले पाया। सोचिए 2 साल से ज़्यादा हो गया फंडिंग पिप्स के साथ, एक पे आउट नहीं लिया हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं नूब हूँ, साल से ज़्यादा हो चुका। जो लोग सोच रहे हो 6 महीना हुआ 1 साल हो गया मेरे को ट्रेडिंग का सफलता क्यों नहीं मिल रहा, गाइस इतना आसान नहीं है ट्रेडिंग। जितना आसानी से लोग बताता है आपको ना, उतना आसान नहीं होता, और जो चीज़ें आप देखते हो ना वो रियलिटी होता ही नहीं है। सो गाइस ऐसा नहीं कि मैं अकाउंट नहीं लेने वाला हूँ, मैं कि यहाँ ट्रेडिंग क्विट कर दूंगा, नहीं, मैं दोबारा जर्नी स्टार्ट करने वाला हूँ। बहुत जल्द आप लोगों के साथ अपडेट करूँगा, इस चैनल के साथ बने रहिए। और मैं जितना भी जो भी होगा मेरे साथ सब कुछ फिर से मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। ऐसा नहीं कि नहीं शेयर करने वाला हूँ, शेयर करूँगा और करेंगे गाइस, हार नहीं मानेंगे। इतना नॉलेज है, इतना एक्सपीरियंस है, तो फिर ट्रेडिंग में ऐसा नहीं कि पैसा नहीं बना रहा, लोग पैसा बना रहा है, इसीलिए मैं क्वाइट नहीं करना चाहता हूँ। मेरा जो प्रॉब्लम है वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हुआ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। होंगे कि मैंने वो जो 10K अकाउंट जो पास किया था वो डिसिप्लिन से पास किया था, डिसिप्लिन से कर रहा था। जब भी मैंने डिसिप्लिन को इग्नोर किया तब देख लिए यही सारा रिजल्ट जो है हम लोगों को देखने को मिलता है ट्रेडिंग में। गाइस बोलना बहुत आसान होता है, जब करता है इंसान तभी उसको फेस करता है, और उन्हीं को पता होता है कि क्या एक्चुअल प्रॉब्लम है गाइस। सो ट्रेडिंग में मेनली डिसिप्लिन चाहिए हमें, और अच्छा एक स्ट्रैटेजी। और 100% तो नहीं है गाइस, इतना मैं मार्केट में ढूंढ लिया और इतना सीख चुका हूँ, मुझे पता चला कि 40-50% ही आप एक्यूरेसी टिका सकते हो। लेकिन अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:3 से ज़्यादा है ना, तो भाई 40-50% काफ़ी होता है पैसे बनाने के लिए, बस डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखना होगा। सो गाइस मैं वही चीज़ें फॉलो करने वाला हूँ। नेक्स्ट बहुत जल्दी मैं फंडिंग टिप्स के साथ ही मैं अकाउंट ओपन करूँगा, क्योंकि पे आउट में कोई दिक्कत नहीं है, और इसका जो भी रूल्स है उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा, और मैं रूल्स फॉलो करके ट्रेड करूँगा, आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। गाइस उम्मीद करता हूँ मेरा जर्नी आप लोगों को साथ जो शेयर किया आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा, या फिर मेरा जर्नी अगर आपको अच्छा लगा या आगे देखना चाहते हो कि मैं क्या करता हूँ आगे 7 साल फेलियर एज ए फेल्ड ट्रेडर, अगर मेरे को आप लोग देखना चाहते हो आगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द मैं एक नया चैलेंज के साथ आऊँगा।
25 के से ही स्टार्ट करूँगा, देखता हूँ क्या कर पाते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। गाइस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन है दबा लीजिए। बाय बाय गाइस।